वैसे वैसे मंदिर की विस्तार हुआ, मंदिर का विस्तार हुआ। यहाँ विद्यालय भी होना चाहिए, संस्कृत विद्यालय, क्योंकि वेद देवता सिद्ध हनुमान जी के पास में एक विद्यालय भी होना। छोटा सा मंदिर एक धाम में परिवर्तित हुआ, उसकी पूरी कहानी आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी के मध्य भेजने जा रहे हैं। जय दंदरहुआ हनुमान। मैं राघवेंद्र आज आप सभी के बीच दंदरहुआ हनुमान जी महाराज के पावन दरबार से पूज्य गुरुदेव को जोड़ रहा हूं। और आज की इस वीडियो में जो आगे आप सुनने जा रहे हैं, किस तरह से दंदरहुआ डॉक्टर हनुमान मंदिर का विकास हुआ, आखिर किस तरह से एक छोटा सा धाम, एक गाय की गौशाला आज सैकड़ों गायों की गौशाला में तब्दील हुई, छोटा सा मंदिर एक धाम में परिवर्तित हुआ, उसकी पूरी कहानी आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी के मध्य भेजने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे ये सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी को जय जय सिया राम, जय दंदरहुआ धाम। ये है दंदरहुआ धाम में पहले एक गाय थी, एक गाय थी। सन 74 की बात बता रहे हैं, हमारे राम जो आए थे। एक गाय थी, 5 किलो दूध देती थी। 3 महात्मा थे और एक गाय थी, लेकिन खूब दूध होता था। हमारे गुरु महाराज गाय की बहुत सेवा करते थे। गाय को रात में वो एक दो बार देख करके वो सानी देखते थे, बाँट मिलाते थे। ये वास्तव में ही जो हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े गौ भक्त थे। एक गाय बाहर से आ गई, उसमें आई यहाँ दान में, तो महाराज जी ने कहा ये गाय ज़्यादा गाय कैसे रखेंगे, 3 महात्मा हैं, गाय की एक बहुत दूध देती है, यहाँ सेवा के लिए कौन है। तो हमारे राम ने कहा महाराज जी 14 रत्नों में निकली है गाय। ये 14 रत्न जो निकले समुद्र से, उसमें गाय भी निकली है। तो ये सफ़ेद गाय है, सफ़ेदी गाय समुद्र निकली थी, इस गाय की सेवा पूजा करेंगे। गुरु महाराज ने कहा आप चाहें तो वो करें, कौन मना करता है, हम आपकी वजह से कह रहे थे। नहीं, हमने कि हमारे राम इसकी पूरी सेवा करेंगे। हमारे राम ने उसकी सेवा करी। तब छोटा ही मंदिर था, दूसरी गाय थी, तो उसका प्रभाव ये पड़ा, आप यकीन माने, विश्वास रखें, उस गाय का ये प्रभाव पड़ा। उसकी सेवा करने से दिन दिन गायें बढ़ने लगी। कोई बेचना गाय का बंद कर दिया और घर की ही काफ़ी गायें इकट्ठी हो गई। जैसे जैसे गायें बढ़ी और जैसे जैसे गाय की सेवा बढ़ी, वैसे वैसे मंदिर की विस्तार हुआ, मंदिर का विस्तार हुआ। फिर मंदिर दिन दिन गायों की तरह मंदिर बढ़ने लगा। धीरे धीरे फिर हमारे गुरु महाराज ने प्रेरणा दी कि यहाँ विद्यालय भी होना चाहिए, संस्कृत विद्यालय, क्योंकि वेद देवता सिद्ध हनुमान जी के पास में एक विद्यालय भी होना चाहिए। फिर उसके वेद यहाँ होता रहेगा तो यहाँ देवता आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। वेद देवताओं की भाषा है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। तो उनकी प्रेरणा से, उनके ही आशीर्वाद से यहाँ विद्यालय खोला। श्री पुरुषोत्तम उनके ही नाम से खोला, श्री पुरुष संस्कृत विद्यालय दंदरहुआ। फिर जैसे जैसे विद्यार्थी आए तो हमारे यहाँ पहले एक गाय थी, 3 महात्मा थे, उतना ही आता था। लेकिन फिर हमारे यहाँ हो गए 5 गायें हो गई, 5 महात्मा हो गए, विद्यार्थी हो गए, तो उतना ही आटा आने लगा। जैसे जैसे गायें बढ़ी, जैसे जैसे विद्यार्थी बढ़े, जैसे जैसे महात्मा बढ़ी, वैसे वैसे यहाँ की आमदनी बढ़ गई। यहाँ की आमदनी, आटा भी आने लगा, दाल भी आने लगी, चावल भी आने लगे और पैसों की भी आमदनी बढ़ गई। तो आज जो है यहाँ इस स्थिति में आप देखें, पता लगा लें, यहाँ आज की तारीख में 500 गाय हैं, 500 गाय हैं और कम से कम नहीं तो 250 300 महात्मा को मिला करके विद्यार्थी और भक्तों के आने जाने की संख्या तो आप समझते ही कितनी है। यहाँ हजारों लोगों का भोजन यहाँ नित्य होता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है, अभी तक कोई आटा नहीं खरीदा गया। यहाँ आटा नहीं खरीदते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना आटा आता है और गायें भी उसी में से खाती हैं, महात्मा भी, विद्यार्थी भी और अन्य भक्त भी।
तो ये आश्चर्य की बात है। हमारे राम ने ये विशेष बात सोची थी और लोगों से हम लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया था कि भगवान सबके पालक हैं और बुरे कामों के भगवान दे रहे हैं। सिगरेट वालों को सिगरेट दे रहे हैं, बीड़ी वालों को बीड़ी दे रहे हैं, दारू वालों को दारू भी दे रहे हैं भगवान, तो अच्छे काम क्यों नहीं देंगे। इसलिए अच्छा काम कितना कितना भी करो, कितना भी विस्तार करो अच्छे काम की, आप चिंता मत करो, विश्वास रखो, अच्छे काम भगवान स्वयं पूर्ति करते हैं। ये विशेष बात है। दूसरी बात ये है गाय, अब हमारे यहाँ 500 गाय हैं। गाय में भी कुछ गायों की विशेषता देखो। गाय जो का है, गाय का सेवा का बड़ा भारी महत्व है। गाय जो है भगवान का स्वरूप है। गाय इसलिए भगवान की सेवा है। जब ब्रह्मा जी ने गाय बनाई तो 33 करोड़ देवताओं की स्थापना की गाय के अंदर। 33 करोड़ देवताओं की स्थापना हो गई तो थोड़ी देर में पूरी देवता स्थापित हो गए तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दौड़ी दौड़ी आई। ब्रह्मा जी से आकर के हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी कि ब्रह्मा जी हमको भी गाय के अंदर हमको प्रवेश, हमारे प्रवेश लाया जाए, गाय के अंदर हमको भी रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो बेटा कोई जगह रही नहीं, सारी जगह घिर चुकी, सारे देवता स्थित हो चुके। बोले फिर भी, तो बोले ये 2 स्थान रह गए, एक तो गोमूत्र, एक गोमय। तो बोले हमको तो वहीं बहुत बढ़िया है, हमको जहाँ भी दें हमें गाय में स्थान चाहिए। तो लक्ष्मी के आग्रह से गोमय में प्रवेश कराया, सरस्वती के आग्रह से गोमूत्र में प्रवेश कराया। तो गोमूत्र में और गोमय में लक्ष्मी का निवास है और गोमूत्र सरस्वती का निवास है। आज भी हमारी माता बहनें गाय गोबर से मुख्य दरवाजे की को लीपा करें और चौक पूर दिया करें तो लक्ष्मी सवेरे आती हैं और नर्मदा भी आती हैं। दोनों देवियां आती हैं, जैसे देखती हैं लक्ष्मी तो जी हमारा ही घर है, प्रवेश करके सुख शांति प्रदान करती हैं घर घर में। और दरिद्रता वापस लौट, हमारा कौन नाम नहीं है दरिद्रता के यहाँ, लक्ष्मी के यहाँ दरिद्रता का कोई काम नहीं है, ये वापस लौट जाती हैं। गोमूत्र में सरस्वती का निवास है। आज भी लोग गोमूत्र को, गाय के ताज़ी बछिया के मूत्र को लें और 8 बार उसको छान लें और स्नान करें तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि भी अच्छी रहेगी और उसको विद्या ही बहुत शीघ्रता से आएगी। इसलिए सरस्वती का निवास। दूसरी बात ये है गाय के मूत्र में कई रोगों का निदान है, कई रोग निवृत्त हुए, कई कैंसर ठीक होते हैं, कई ट्यूमर ठीक होते हैं, कई बीमारियां ठीक होती हैं गाय के मूत्र से। तो इसका मूत्र का सेवन करना बुद्धिवर्धक तो है ही, विद्यावर्धक है ही, लेकिन निरोग करने वाला भी है। कोई सा भी रोग उसको निरोग करता है। आप विश्वास के साथ पीजिए। गोमय में किसी को ज़्यादा एलर्जी हो गई हो तो गोमूत्र में गोमय मिला करके लगा लें 3 दिन, उसकी लई ठीक हो जाएगी। किसी को डायबिटीज, किसी को VPI हो गया हो तो गाय के, देसी गाय के पीठ पर आप 10 मिनट हाथ फेरें, 8-10 मिनट फेरेंगे और आप 7 दिन बाद नाप करेंगे तो आपका BP समतल रहेगा। दूसरी बात ये है कि किसी को नज़र लग जाए तो गाय के पूंछ को धो लें, जल और छिड़क दें, नज़र उतर जाएगी। या गाय की खुर की धूली ले लें, गोरज ले लें, उससे भी कई लोग झाड़े जाते हैं। तो ये झाड़ने से भी, लगाने से, मस्तक लगाने से उसकी नज़र उतर जाती है और कई लोग निरोग हो जाते हैं। तो ये गाय के अंदर विशेषता है। गाय के दूध जो है अमृत है। गाय का दूध पान करेंगे तो लोग निरोग रहेंगे। और गाय के दूध में आलस नहीं रहता है। उस व्यक्ति गाय का दूध जो पीता होगा उसको आलस नहीं आएगा, कभी उसको निद्रा नहीं आएगी उससे ज़्यादा, उसके कोई रोग नहीं बढ़ेगा उसके ज़्यादा। श्याम स्वरूप पान कर श्रवण कर गुणगान कि गाय के दूध का पान करने का बड़ा महत्व होता है। इसलिए आगामी समय में आधुनिक गौशाला का भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। विशेष रूप से ही 500 गाय हैं, लेकिन आगामी समय पर हमारे राम की बहुत इच्छा है गाय का विस्तार करने से। हमने टीकमगढ़ से लोग बुलाए हैं गौ सेवा के लिए, ग्वालबाग वो बड़ी सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे यहाँ 60 गायें इस समय अंधी हैं। आज हमारे जिलाधीश महोदय का आगमन है गौशाला में, वो भी आज चेक करने आ रहे हैं। लेकिन 60 गायें तो अंधी हैं और यहाँ देसी गायें विशेष रूप से करीब 500 करीब हैं। 250 गायें गौशाला स्थित हैं, 250 गायें हमारी बाहर हैं, यहाँ दूसरी गौशाला में हैं। और हम विस्तार करने की कोशिश रहे हैं, अच्छी गौशाला बनाएं। और शासन से हम प्रार्थना करते हैं कि ये भूमि गोचर कहीं रही नहीं है,
दूसरी बात, ट्रैक्टर आने से हमारे गऊओं का महत्व बहुत कम हो गया है। तो हम विशेष रूप से सेवा करना नहीं चाहते हैं, लोग भैंसों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि गाय की सेवा करें। गाय के गोबर को शासन से प्रार्थना करते हैं, पंचायत इसको खरीदवाएँ, मोल खरीदें गाय गोबर को मोल खरीदें और ख़रीद करके उसको अपन जगह खाद बनाएं, उसको किसानों को प्रदान करें। तो गाय का रोशन गाय में ही होता है। ट्रैक्टर से अपेक्षा गाय के बैल की बड़ी भारी मान्यता थी। ट्रैक्टर जो है खाता है डीजल, निकालता है धुआं, डीजल बाहर से आता है, धुआं बाहर जाता है। और बैल खाता है घास, निकालता है गोबर से खाद बनता है, उसमें उससे होता था। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी। इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, गायों का महत्व समझो, गायों को रखो। अभी गाय के अंदर बीमारियां भी फैल रही हैं विशेष, तो बीमारियों से भी हम प्रशासन से विशेष अनुरोध करते हैं, इसके रोकथाम बहुत की जाए। हम PM से भी प्रार्थना करते हैं और CM से भी प्रार्थना करते हैं, गाय का विशेष ध्यान दें। प्रशासन से विशेष प्रार्थना करते हैं हम कि गायों का विशेष ध्यान दें। गायों की बीमारी फैल रही है, जैसे माता सी निकल रही हैं, कई गायें जो इससे मरती जा रही हैं, कई गायें रोगी होती जा रही हैं, तो उनकी दवाई का विशेष प्रबंध रखें। गाय के लिए गौ माता है, गौ माता कहा जाता है। और गाय का कान जो है भगवान का कान है। और गाय के कान में कोई बात कह दी जाती है तो भगवान के पास पहुंच जाती है, विश्वास रखें। इसलिए गाय के महत्व को समझें, भगवान से प्रार्थना करते हैं